ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने महावीर आत्मा की निशानी बताई है। बाबा कहे, सबसे पहले महावीर बच्चे स्वयं को आत्म समझ करके सभा में बैठेंगे, अर्थात आत्म अभिमानी होंगे। दूसरा, बाप को सहजता से याद कर सकेंगे, उनमें जरा भी देह का अहंकार नहीं होगा। तीसरी बात बाबा ने कही कि वो सच्चाई से अपना चार्ट रखेंगे और सच्चाई के आधार से सबके साथ चलेंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, महावीर माना ही शक्तिमान। उनकी बुद्धि निरंतर बाप में लगी रहेगी। महावीर वह है जो निरंतर खुशी में रहे। साथ ही साथ बाबा कहे, महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं और बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसी अनेक निशानियां बाबा ने आज की मुरली में महावीर बच्चों की सुनाई है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चाई का चार्ट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफिकल्ट है। आत्मा समझ करके चलना बाबा भी समझते ये कुछ डिफिकल्ट है। इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्म अभिमानी है। याद से ही महावीर बनते हैं। एक तो आत्म अभिमानी होकर बैठना है। दूसरा, बाबा कहे, जितना याद करते जाएंगे शक्ति आती जाएगी तो महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। महावीर बनना माना सुप्रीम बनना। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं। सुप्रीम यानी ऊंचते ऊंच नहीं बनते हैं। वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो, ऊंचते ऊंच बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा है। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है। तो कितना परसेंटेज हुआ? अगर आधा घंटा है 24 घंटे में तो बाबा के कितना परसेंटेज हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है, शक्तिशाली आत्मा बनना है। फट से नहीं बन सकते हैं। मेहनत है।
वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। यह अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं? बाबा कहे ये चार्ट देखो, 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर है, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। यह बातें अच्छी रीति समझने की है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं है। कौन सी बात को नहीं समझते हैं? कि जितना हम बाबा की याद में सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। इसमें बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझने में ही बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर फल थोड़ी मिल सकता है। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। कैसे नहीं पहुंचता है? बाबा कहे ज्ञान का अहंकार है। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की। अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ अलफ को याद करो। यहां जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहां जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास जरूर जाना है। अंदर में यही लगन रहे, हमको बाबा के पास जरूर जाना है। पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं है। ऐसे बहुत महारथी है, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। बाबा कहे आधा कल्प झूठ दुनिया चली है तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चार्ट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। पापों को भस्म करके पावन होना है, वो सिर्फ याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं बनेंगे। नेचुरल है, ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, याद से ही पावन बनेंगे। बाकी फायदा क्या? पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। आज जैसे बाबा इस बात को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। यहां तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्म समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है। बाप को सच नहीं बताते, वह समाचार देंगे ये सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया। सर्विस समाचार सारा सुनाएंगे लेकिन याद का सुनाते नहीं। परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता।
ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं है कि कैसे अपने को आत्म समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं, कई तो सच बताते नहीं हैं, याद में रहते नहीं हैं, और कई फिर कह देते हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते ये अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहां का कहां ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी क्या करेंगे, स्टीमर एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर एरोप्लेन ये सब याद आता रहेगा। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है और कोई तरफ बुद्धि न जाए। इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, यह देह भी याद न आए। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर ये कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। बल आत्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो, ये सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। बाबा कहे तुम्हारे सिवाय इस बात को कोई इस संसार में जानता नहीं। वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना। बाबा भी तो साकार में जब थे तो जाते थे गंगा स्नान करने, तो इसलिए सब बातों का अनुभवी है ना। इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का, यहां तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। यहां बाबा कहे हमारा स्नान होता है याद की यात्रा से, अर्थात स्नान होना माना स्वच्छ बनना, शुद्ध होना, पावन बनना। तो याद की यात्रा से ही पावन बनते हैं। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है, जिसमें सारे जो छोटे छोटे कीटाणु है वो भी समाप्त हो जाते हैं, कमजोरियों के। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है, जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। क्या समझाते? मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई, पढ़ाई है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान माना योग, ज्ञान माना पढ़ाई।
विज्ञान माना योग अथवा याद, किसको ऊंच रखेंगे? बाबा पूछते हैं, किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान को व योग को? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, ऊंच है याद की यात्रा, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग, वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़ी समझा सकेंगे, योग का तो अनुभव करना होता है। सिर्फ इतना कहेंगे, योग के लिए क्या कहेंगे? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते पहले पहले बात ही यह बताओ, पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। प्रदर्शनी के कितने चित्र है, और अभी तो हर विंग्स के कितने चित्र हो गए हैं। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है, चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, कौन सी? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार नहीं, शरीर बिगर कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना, परंतु कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं, मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो, इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। ये है परमात्मा का सारा ज्ञान, परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, वह समझते ही नहीं। बाबा कहे मनुष्य समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करे, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल ही क्यों? बाबा कहे ये बात ध्यान में ही नहीं है कि भगवान को याद करे, तो ख्याल करे ही क्यों? यह भी तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी है ब्रह्मा देवताए नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वह बाप है ही ऊंच ते ऊंच, परंतु वह क्या है यह भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर तो नमः है कि किसकी नमः करते हैं? अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहां तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वह है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे, नरक नरक होता है। तो बाबा कहे शांति धाम सुख धाम वह है स्वर्ग धाम, इसको कहेंगे नरक, नरक धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज है। क्राइस्ट का धर्म कहां तक चलेगा यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं है। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्य की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को न जानने कारण कितने प्लान बनाते हैं। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ न सके। ड्रामा के राज को, गहराई को बाबा कहे बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ न सके। बाप समझाते हैं
क्या समझाते? अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर है, वापस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत है, वहां भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? वानप्रस्थ आश्रमों में भी बाबा कहे जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी है। सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनका क्या होता है? बाबा कहे जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी उच्च मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर, ये बात बुद्धि में बाबा कहे रखनी है। आत्माओं को वाणी से परे जाना है, फिर पाठ रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अंत मते सो गति। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करनी चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही कैसे? योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्मा ही जा सकती है। शांति धाम में बाबा कहे पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। सब आत्माएं वहां रहती है, अभी आती रहती है। अब बाकी जो भी होगी वो यहाँ आती रहेगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी, मधुबन में मदद अच्छी मिलेगी। एक दो का बल मिलता है ना, संगठन में होते हैं तो एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं ना कि कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन का पहाड़ उठाया, तो बाबा कहे गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, अंगुली पर उठाया। तुम गोप गोपियां हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता है। गोप गोपियां कौन है? हम हैं। अंगुली तुम देते हो, गोवर्धन पर्वत उठाने की अंगुली हम देते हैं। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है। इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहां मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्य का संग रहता है, वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहां तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। यहां सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहां धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहां जाएगी? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। वहां तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। मधुबन का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। तो बाबा कहे दुनिया में तो धंधा दूरी आदि में लगे रहते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहां दिखावे।
तो बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो, हम बाप की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद के समय बुद्धि कहां कहां भटकती है, ये चेकिंग करनी है। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती ही है 2 शब्द की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। ये स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद बाबा से प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।